मित्रों, नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी टिप्पणियां देखने को मिलती है जो नेपाल में नागरिकता, पहचान और राष्ट्रीयता के विषय पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। कई बार ऐसा आभास होता है कि मधेसी जनजाति तथा अन्य समुदायों के नागरिकों को समान रूप से स्वीकार करने में भी समाज का एक हिस्सा अभी भी कठिनाई महसूस कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नेपाली भाषा अच्छी तरह नहीं बोल पाता, तो उसके बारे में यह प्रश्न उठाया जाता है कि वह नेपाली कैसे हुआ। लेकिन वही लोग भारत के दक्षिण राज्यों के नागरिकों द्वारा हिंदी न बोल पाने को स्वाभाविक भाषाई विविधता के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि भाषा ही राष्ट्रीयता का आधार है, तो यह मापदंड सभी के लिए समान होना चाहिए, और यदि नहीं, तो नेपाल के नागरिकों पर अलग अलग मापदंड क्यों लागू किए जाते हैं। नेपाल एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहु पहचान वाला देश है। यहाँ नेपाली भाषा एक साझा संपर्क भाषा है, लेकिन मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, तामांग, नेवारी, लिंबू, गुरुंग, मगर तथा दर्जनों अन्य भाषाएं भी नेपाली पहचान का अभिन्न अंग है। संघीयता और गणतंत्र के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के अलग अलग विचार हो सकते हैं। कोई संघीयता में सुधार की बात करता है, कोई कोई इसकी संरचना बदलने की, तो कोई इसे समाप्त करने की वकालत करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या राज्य के सभी नागरिकों को समान अवसर और समान भागीदारी प्राप्त हो रही है। किसी भी लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र की मजबूती इसी बात में निहित होती है कि वह अपने सभी नागरिकों को उनकी भाषा, जाति, क्षेत्र, संस्कृति या पहचान से परे समान अधिकार और सम्मान प्रदान करे। नागरिक का आधार सम्मान, संवैधानिक और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, न कि किसी एक भाषा, जाति या समुदाय से जुड़ा।